प्रसन्न पशुपाश्री मोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वांसेन सर्वतनुभृक् मनसि प्रतीत प्रत्येक दृशे भगवते बृहते नमस्ते। मात्रे प्रसन्न पशुपाश्री मोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय संसेन सर्वतनुभृक् मनसि प्रतीत प्रत्येक दृशे भगवते बृहते नमस्ते। पुनरावृत्ति कर सकते हैं। मोक्षणाय पशुपाश्री विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय संसेन सर्वतनुभृक् मनसि प्रतीत प्रत्यागृहे भगवते बृहते नमस्ते। माता जी मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय संसेन सर्वतनुभृक् मनसि प्रतीत प्रत्यगृहे भगवते बृहते नमस्ते। शब्दार्थ माद्रिक मेरे समान, प्रपन्न शरणागत, पशु पास बांधने से, विमोक्षणाया छुड़ाने वाले को, मुक्ताया प्रकृति के कल्मशों से अछूते परमेश्वर को, भूरि करुणाया असीम दयालु को नमस्कार करता हूँ। अललाया कभी भी असावधानी या अकर्मणीय न रहने वाले को मेरे उद्धार के लिए स्व अंशेन
आपके परमात्मा रूप अंश से सर्व सबों का तनुभृत प्रकृति में देहधारी जीव मनसी मन में प्रतीत कृतज्ञ प्रत्येक दृश्य समस्त कार्यों में प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में भगवते भगवान को बृहते असीम नमः नमस्कार करता हूँ ते तुमको, क्योंकि भगवान मुझ जैसे पशु ने परम मुक्त अपनी शरण ग्रहण की है, अतएव आप निश्चय ही मुझे इस संकट में स्थिति से उभार लेंगे। निसंदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरे उद्धार करने का प्रयास करते हैं। आप अपने परमात्मा रूप अंश से समस्त देहधारी जीवों के हृदय में स्थित हैं। आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात हैं और आप असीम हैं। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया साथ में एक बार दोहरा सकते हैं। क्योंकि मुझ जैसे पशु ने परम मुक्त आपकी शरण ग्रहण की है, अतएव आप निश्चय ही मुझे इस संकटमय स्थिति से उबार लेंगे। निसंदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरे उद्धार करने का प्रयास करते हैं। आप अपने परमात्मा अंश से समस्त देहधारी जीवों के हृदय में स्थित हैं। आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात हैं और आप असीम हैं। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बृहते नमस्ते शब्दों का व्याख्या बृहते कृष्णाय के रूप में की है। भगवान तो कृष्ण है, तत्व अनेक हैं, यथा विष्णु तत्व, जीव तत्व तथा शक्ति तत्व, किंतु सबों से ऊपर विष्णु तत्व हैं जो सर्वव्यापी हैं। भगवान के इस सर्वव्यापी रूप की व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता 10.12 में की गई है, जिसमें भगवान कहते हैं, अथवा बहुने तेन किम ज्ञायते त्वर्जुना विष्टभ्याहृतम कृतसनम एकास्नेनस्तो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? आपने एक अंश से ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ और इसका पालन करता हूँ। इस प्रकार कृष्ण कहते हैं कि सारा भौतिक जगत उनमें आंशिक स्वरूप परमात्मा द्वारा पालित है। भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड में पहले गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं और फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तृत करके सभी जीवों के हृदय में, यहाँ तक कि परमाणुओं में भी प्रवेश करते हैं। अंडान्ततस्त परमाणु चयान्तस्तम। प्रत्येक ब्रह्मांड परमाणुओं से ओतप्रोत है और भगवान न केवल ब्रह्मांड के भीतर अपितु परमाणुओं के भीतर भी विद्यमान है। इस प्रकार वे प्रत्येक परमाणु में विष्णु के अंश परमात्मा रूप में स्थित हैं। किंतु जितने भी विष्णु तत्व हैं वे कृष्ण से अद्भुत हैं। जैसे कि भगवद गीता 10.2 में पुष्टि की गई है, अहम अधर्षि देवानाम। कृष्ण इस भौतिक जगत के देवों ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के आदि हैं।
इसलिए यहाँ पर उन्हें भगवते गृह्यते कहा गया है। वह व्यक्ति भगवान है, अतएव ईश्वर्य युक्त हैं, किंतु कृष्ण बृहान भगवान असीम ऐश्वर्य के स्वामी हैं। ईश्वरा परमा कृष्णा, कृष्ण हर एक के उद्गम है। अहम सर्वस्य प्रभो, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश भी कृष्ण से उत्पन्न है। मता प्रणता नान्यत किंचित अस्ति धनंजया, कृष्ण से श्रेष्ठ कोई व्यक्ति नहीं है। अतएव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवते गृह्यते का अर्थ है कृष्ण को, जो भौतिक जगत में प्रत्येक मनुष्य पशु है, क्योंकि वह देहात्मिक बुद्धि से युक्त है। यस्मात् बुद्धि कुन पे त्रिधातु के, स्वामी कला त्रिषु भौम इज्जसि, यताति बुद्धि सलिले न किर्चित्, जनेषु भिज्ञेषु सएव गोखरा। जो मनुष्य तीन तत्वों के बने शरीर को आत्मा मानता है, जो भगवान से उपजते को अपने संबंधी मानता है, जो अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थानों में दिव्य ज्ञानवान व्यक्तियों से भेंट करने नहीं अपितु केवल स्नान करने के लिए वहां गाय तथा गधे के समान माना जाता है। भागवत 10.84.13। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति एक तरह का पशु है और हर एक पर भौतिक संसार रूपी घड़ियाल आक्रमण करता है। वह न केवल गजेंद्र पर आक्रमण करता है अपितु हम में से हर एक पर आक्रमण करता है और हम उसके दुष्परिणाम भोगते हैं। केवल कृष्ण ही हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकते हैं। निस्संदेह वे सदैव हमारा उद्धार करने के प्रयास में लगे रहते हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, वे हमारे हृदय के भीतर रहते हैं और तनिक भी असावधानी नहीं बरतते। उनका एकमात्र उद्देश्य भौतिक जगत से हमारा उद्धार करना रहता है। ऐसा नहीं है कि जब हम उनकी प्रार्थना करते हैं तभी वे हमारी ओर ध्यान देते हैं। वे हमारे प्रार्थना करने के पूर्व ही हमारा उद्धार करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। वे हमारे उद्धार के विषय में तनिक भी प्रमाद नहीं करते। अतएव इस श्लोक में कहा गया है, भूरि करुणाया नमो ललाया। श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यह भगवान की अहेतुकी की कृपा है कि वे हमें सदा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ईश्वर मुक्त है, अतएव वे हमें भी मुक्त बनाना चाहते हैं और यद्यपि वे निरंतर इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं, किंतु हम उनके उपदेशों का पालन करने से इनकार करते रहते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इतने पर भी वे क्रुद्ध नहीं होते, इसलिए उन्हें यह भूरि करुणाया कहा गया है। वे हमें इस कष्टप्रद भौतिक जगत से उबारने तथा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए अत्यंत दयालु रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं दहति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशः। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान्
सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है जिसमें भगवान की स्तुति की गई है गजेंद्र के द्वारा। तो इसके विषय में थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम सभी वरिष्ठ भक्तों से यहाँ प्रार्थना करेंगे, स्पेशली कमल माधव प्रभु से, कि उन लोगों की कृपा से ही, भक्तों की कृपा से ही भगवान का कोई गुणगान कर सकता है। नहीं तो भक्तों को गुणगान करने के लिए शक्ति चाहिए। शारीरिक शक्ति बहुत है लेकिन स्पिरिचुअल शक्ति बिल्कुल नहीं है। गुणगान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रयास करते हैं। तो बहुत ही सुंदर श्लोकों में यहाँ पे भगवान का गुणगान किया गया है गजेंद्र के द्वारा। गजेंद्र जो थे एक हाथी के रूप में हैं, जो कि इंद्रदुम्न महाराज हैं, और उनको घड़ियाल ने पकड़ लिया है और बहुत सुंदर स्थिति में गुणगान कर रहे हैं भगवान का। और कितना सुंदर पर्पट है जो प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है। तो कोई व्यक्ति अगर एक पर्पट को भी पढ़े अच्छे से, उसको उतार ले अपने जीवन में, तो भव सागर को तर जाएगा। इतना पोटेंसी है एक एक पर्पट में। प्रभुपाद ने अपने हृदय का भक्ति और सारे आचार्यों का जो कृपा है वो हर एक पर्पट में कूट कूट के भर दिया है। बस हम लोग को चाहिए कि हम उसको पढ़े, ग्रंथों को हम पढ़े, है ना। कल भी गुरु महाराज का मैसेज आया था कि ओनली मेडिसिन फॉर मी दैट यू शुड चैंट योर राउंड्स सिंसियरली एंड रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स। प्रभुपाद जी ग्रंथों को अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा भक्ति जो है ऑटोमेटिकली सुदृढ़ हो जाएगा, है ना। तो प्रार्थनाओं को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं, स्तुतियों को पढ़ते हैं, तो इससे हमारा भगवान से संबंध जो है बहुत अच्छे तरीके से जुड़ सकता है ना, और गहरा होता है हमारा कनेक्शन प्रार्थनाओं को पढ़ने से, इसके ऊपर विचार करने से। तो यहाँ पे बहुत अच्छा गुणगान किया है भगवान का। और भगवान के विषय में बोल रहे कि मैं तो एक पशु हूँ, लेकिन आप कैसे हैं, आप मुक्तया, मुक्ति प्रदान करने वाले। तीन बहुत अच्छा कैरेक्टर भगवान का श्लोक में बताया है कि आप क्या करने वाले हैं, मुक्त हैं। आप बिल्कुल मुक्त हैं, आप तीनों गुणों में नहीं हैं, गुणातीत हैं और मुक्ति प्रदान करने वाले। कोई व्यक्ति अगर खुद जंजीर में बंधा है ना, वो किसी को मुक्त नहीं कर सकता है। मुक्त कौन कर सकता है, जो व्यक्ति मुक्त है। अगर हम खुद पिलर में बंधे हुए जंजीर से, तो हम दूसरे को कहाँ छुड़ाने जाएंगे। पहले खुद को छुड़ा ले तभी ना। हम खुद ही संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में। लेकिन संघर्ष से कौन व्यक्ति हमको निकाल सकता है, वो भगवान निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे कौन है, मुक्त है। और दूसरा बता रहे हैं क्या, भूरी करुणाया। और कैसे हैं, केवल करुणा नहीं करते, मुक्त हैं और भूरी करुणा, बहुत कंपैशनेट है। मान लो कोई व्यक्ति मुक्त है, एक व्यक्ति बंधा हुआ है और उसको शेर आ रहा है खाने के लिए, मुक्त है लेकिन छुड़ा नहीं रहा है, हंस रहा है देख के, बहुत बढ़िया ताली बजा रहा है। तो भगवान क्या है, मुक्त तो है लेकिन साथ में कैसे हैं, बहुत कंपैशनेट है, बहुत दयालु है। सिर्फ दयालु नहीं बोल रहे हैं कि असीम दयालु। एक तो दयालु, भूरी करुणा है ना। और अब केवल कंपैशन लेके नहीं है वो, चलो मेरे हृदय में बहुत करुणा है, चलो ओ हो हाँ बेचारा, आप देखो बंधा हुआ है, कब से बंधा हुआ है, कितना कष्ट झेल रहा है, लेकिन उसको निकाल नहीं रहे।
बहुत करुणा है ना, कई बार होता है लोग सिंपैथी दिखाते हैं, ओ बेचारा कितनी कष्ट में है, हाँ स्टेटस लगाते हैं, हाँ हाँ प्लीज आप लोग भी प्रार्थना कीजिए, ये कीजिए, वो स्टेटस लगाएंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं, कैंडल मार्च निकालेंगे, उसका फोटो खिंचा के घर चले जाएंगे, हो गया ठीक है, अब आप लोग करिए, है? आप लोग युद्ध लड़िए, हम चलते हैं घर, हाँ हो गया ठीक है, अब अगली बार कुछ होगा तो फिर आएंगे कैंडल लेके, है ना? तो कंपैशनेट हैं, लेकिन भगवान फिर क्या है? अललाया। अललाया का अर्थ है कि निरंतर प्रयत्नशील हैं। भगवान जीवात्मा को मुक्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। ये बहुत विशेष बात है कि निरंतर प्रयत्नशील रहना, है ना? जैसे हम बंधे रहने में निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, कैसे हम बंधे रह सकते हैं संसार से? एक होता है मुसीबत और एक होता है जबरदस्ती का मुसीबत बुलाना। जितना हम अपने आप को एडवांस करते जा रहे हैं उतना हम मुसीबत को और बुला रहे हैं कि कैसे भगवान को भूले। लोग करोड़ों करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं कि लोग कैसे भगवान को भुलाया जाए, जीवात्मा को कैसे भगवान से दूर किया जाए, इसके लिए प्लान बनाओ, है ना? प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। लेकिन भगवान क्या है? वो भी निरंतर प्रयत्नशील है कि कैसे जीवात्मा को मुक्त कराना है। हाँ। इतना सोचते हैं भगवान हमारे बारे में। भगवान पहले गीता में ज्ञान देके गए, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो ज्ञान देके चले गए कि बहुत इजी है, बस सब क्या करो, सारे धर्मों का त्याग करो और मेरे पास आ जाओ, तुम आ जाओगे। फिर भगवत धाम जाके देखे कि कोई आया ही नहीं, सब तो उधर ही फंसा हुआ है। क्यों नहीं आ रहा है भाई? तो फिर पता लगा कि क्या चक्कर है। तो पता लगा कि बता तो दिए हैं लेकिन कैसे करना यही समझ में नहीं आ रहा है। कोई जाके देवी देवता के पास शरणागत हो रहा है, कोई सचिन तेंदुलकर के पास शरणागत है, बोला सर्व धर्मान परित्यज्य, तो लोग धर्म का परित्याग करके किसी का भी शरण ले रहे हैं, जिसको जहां अच्छा लग रहा है वही शरण ले रहा है। लोग अब तो लोग कुत्तों का भी शरण ले रहे हैं कि अब क्योंकि मनुष्य से प्रेम मिलता नहीं है, उधर तो ईगो फाइट हो जाता है। कम से कम कुत्ता तो है जो सुनता है, बिस्किट खिलाओ तो पूछ हिलाता है। हाँ तो क्या करे बेचारा, कोई सुनता ही नहीं है, ईगो इतना हाई है, हाँ हृदय पत्थर का हो गया है कि सबको हम अपना मनवाना चाहते हैं, पहले मेरी मान, है ना? तो कोई नहीं मानता, तो कुत्ता मानता है। इसीलिए देखिए इतने बड़े बड़े आजकल हॉस्पिटल खुल गए हैं, डॉग्स केयर, है ना? और फिर लोग हमें आके बोलते हैं कि आप शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, हाँ दूध इतना वेस्ट कर रहे हैं। एक भक्त मेरे को यहाँ मिला, वो बोलता है क्या कि आप लोग जो इतना घी लगाते हो दिए की बत्ती में, अगर इतना ही अगर चपाती में घी लगाए होते, आज पता है कितने गरीबों का उद्धार हो जाता। इतना इतना घी वेस्ट कर दिया आपने। जीवात्मा लगा है कि कैसे व्यक्ति को भगवान से दूर किया जाए, है ना? लेकिन भगवान देखिए निरंतर प्रयत्नशील है कि कैसे व्यक्ति को भगवान के पास लाया जाए। कलयुग में जीवात्मा कोई नियम पालन करने के लिए तैयार नहीं है, तो भगवान बोले हम ऐसा धर्म लेके आएंगे कि तुमको कोई नियम पालन करना ही नहीं पड़ेगा। स्मरणे न कालः, भगवान का नाम लो, किसी भी परिस्थिति में लो तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, है ना? तो बोले नहीं, इससे भी हम नहीं मानेंगे। हाँ, देखो जब तक कोई व्यक्ति करके नहीं दिखाता है ना तब तक हम मानते नहीं है। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, कलयुग में मैं फिर अवतार लूंगा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेकर के प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे सर्वधर्मान परित्यज्य करना है और भगवान को प्राप्त करना है। हाँ, करके दिखाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आ गए, भगवान प्रेम प्रदर्शित किए, सब कुछ बताया कि देखो प्रैक्टिकली कैसे करना है, बता दिए कि बस क्या कर लो, अपने आप को पतित मान लो। पतित पावना हेतु तव अवतार। अभी कमल माधोपुर इतना एक्सटेसी में गा गा के सुनाए आप लोगों को, है कि नहीं? तो चैतन्य महाप्रभु आए, बोले पतित मान लो तब भी उद्धार कर देंगे। लेकिन जीवात्मा बोलता पतित भी नहीं मानेंगे अपने आप को, क्या कर लोगे बताओ?
कितने भी आप प्रयत्नशील हो लो, हम अपना रास्ता निकाल लेंगे। पतित मान लो, बस इतना आसान है, पतित मानना है। लेकिन हम पतित भी नहीं मानेंगे अपने आप को। हम सीईओ हैं, हम मैनेजर हैं, नहीं मानेंगे हम अपने आप को पति, कुछ भी कर लो। हाँ, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने ट्यूशन सिस्टम स्टार्ट कर दिया, आचार्य लोगों को भेज दिया। हाँ, हम सबके लिए शिला प्रभुपाद को भेज दिया। शिला प्रभुपाद ने ट्यूशन देना चालू कर दे, बताता हूँ, एक्स्ट्रा क्लासेस कि कैसे अपने को पतित मानना है। अब समझ जाओ, है ना। देखो भगवान कितने प्रयत्नशील हैं। भगवान, कल हम लोग पढ़ रहे थे भागवतम में, तो बताते मनुष्य जीवन की उपलब्धि यही है कि उसको वैष्णवों और संतों का संग प्राप्त हो, है ना। तो हम लोगों को अपने जीवन की उपलब्धि प्राप्त हो गई है कि हमें श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्यों का संग प्राप्त हो गया, है ना। तो ये उपलब्धि है। तो गजेंद्र यहाँ पे बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं, बोले कि भगवान मुक्त हैं और बहुत करुणामयी हैं। जो प्रभुपाद परपट के एंड में हम देख रहे थे कि प्रभुपाद बार बार इस बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि भगवान प्रयत्नशील हैं, भगवान लगे हुए हैं, लेकिन जीवात्मा मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम मुक्त नहीं होंगे, तुम कुछ भी कर लो, कितना भी आप जम लगा लीजिए। प्रभुपाद एक जगह परपट में लिखते हैं कि जीवात्मा को इस भौतिक संसार से निकालना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? खुद ही नहीं निकलना चाहता इस संसार से। इट टेक्स ओनली वन मोमेंट। वो कहते हैं कि एक मोमेंट चाहिए बस व्यक्ति को संसार से मुक्त होने के लिए, सभी पापों से मुक्त होने के लिए। एक बार एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद, हमने इतना पाप कर्म किए हैं, कैसे हमारा मुक्ति हो? मेरे को लगता है इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद ने बोला, फिर तुमने गीता ठीक से पढ़ा नहीं है। भगवान ने गीता में बोला है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। एक बार बस एक मोमेंट आप कर लो। व्हाई वी हैव टू वेट फॉर मेनी लाइफ, है ना। बहुत जन्मों के लिए रुकने की जरूरत क्या है? इसी जन्म हम भगवत धाम जा सकते हैं। Chant 16 down and follow 4 regulative principles. In this life only you will go back to home, back to Godhead. है ना, हम इसी लाइफ में जा सकते हैं। बस हमें करना क्या है? करना पड़ेगा, है ना। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ प्राप्त नहीं होगा, है ना। अब देखो फिल्म स्टार लोग भी तपस्या करते हैं, इतने सारे जितने सेलिब्रिटी हैं सब तपस्या करते हैं। भौतिक संसार में भी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या करना पड़ता है। कोई मीठा छोड़ के बैठा है, कोई नॉनवेज छोड़ के बैठा है, हाँ लोग तपस्या कर रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक संसार में हम सोचते हैं, अरे प्रभुपाद तो बोले चैंट एंड बी हैप्पी, तो भैया माला कीजिए, खुश रहिए। कई बार देखते हैं भक्त लोग ना कई सालों तक एक ही स्टेज पे लटके रहते हैं। प्रभु जी जब तक जप करते हैं ना तो बहुत सुकून मिलता है, हैप्पीनेस, अच्छा चल रहा है सब। भक्ति करने से कभी अच्छा चल ही नहीं सकता है। आपके जीवन में अगर अच्छा चल रहा है तो हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर सब अच्छा ही चलता रहेगा तो भगवान का स्मरण ही नहीं होगा। हाँ, जो ये गजेंद्र हैं, ये कौन थे पता है? इंद्रदुम्न महाराज थे और बहुत बड़े राज ऋषि थे। राज ऋषि मतलब कि ऋषि भीतर से और राजा बाहर से, राज ऋषि। तो राजा थे बहुत बड़े, और इन्होंने एक समय के बाद रिटायरमेंट ले लिया, सारा राजपाट का त्याग करके अपने लग गए भगवान की प्राप्ति में। लेकिन एक बार क्या हुआ, अगस्त्य ऋषि आए और उन्होंने वो भगवान की स्तुति में इतना अब्जॉर्ब थे कि उनको दिखा नहीं कि अगस्त्य ऋषि आए हैं, और अगस्त्य ऋषि का उन्होंने वेलकम नहीं किया। तो अगस्त्य ऋषि ने सोचा कि इतना बड़ा शरीर है इसका, हाँ इतना कुछ है, लेकिन इसको बुद्धि नहीं है कि वैष्णवों को, साधु संतों को कैसे वेलकम करना चाहिए, बुद्धि नहीं है इसको। तो इसको अगले जन्म में ऐसा ही हाथी जैसा इसको शरीर मिल जाए, ऐसा श्राप दे दिया। तो अगले जन्म में क्या बन गए? हाथी बन गए, श्राप मिल गया। लेकिन इंद्रदुम्न महाराज ये नहीं सोचे कि देखो, एक तो इतना बड़ा त्याग किया, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, और साथ में सांप भी मिल गया, क्या फायदा इसी भक्ति करने का? भक्ति भी करो, लोग उल्टा सुनाते भी हैं, पहले कितना अच्छा जीवन था।
नॉनवेज खाते थे, लोग बोलते थे वाह, क्या दोस्त है हमारा, रोल मॉडल। अभी हमारा रोल बना दिया है लोगों ने भक्ति कर करके। मंदिर आते हैं, प्रभु जी भी सुना देते हैं, और बाहर जाते हैं बाहर वाले भी सुना देते हैं। दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। कुछ नहीं मिल रहा है ना। लेकिन इंद्रद्युम्न महाराज ने क्या सोचा कि ये क्या है, ये भगवत इच्छा है, ये भगवान की इच्छा से हुआ है ना। भक्ति करने पर जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा क्या मिलेगा, प्रेज मिलेगा, कर्ज भी मिल सकता है, जैसे इंद्रद्युम्न महाराज को मिल गया और हाथी बन गए। बताइए, हमारा कोई 10 रुपया ले ले तो कैसा लगेगा, बताओ, हाथी बना दे कोई, इतना बड़ा राजा हाथी बन गया। बोले डल हेडेड, ऐसे बोला उसको, डल हेडेड, डल हेडेड व्यक्ति है, इसको डल हेडेड जानवर बन जाना चाहिए। तो हाथी का शरीर मिल गया उनको, है ना। लेकिन उन्होंने देखा क्या भगवत कृपा है। जैसे परीक्षित महाराज को वे कितने बड़े भक्त है, बताओ, उनको गर्भ में ही भगवान ने के रक्षा की, दर्शन दिया उसको भगवान ने, हाँ। लेकिन फिर क्या हुआ, श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया। तो ये मत सोचिए कि भक्ति कर रहे हैं, बताओ, उच्च कोटि के भक्त होने पे भी शाप मिल सकता है। तो भक्ति करे तो सब अच्छा चल रहा है, अगर आप सोच रहे सब अच्छा चल रहा है तो मतलब गड़बड़ चल रहा है। ये मतलब बहुत बड़ा गड़बड़ है कि सब अच्छा चल रहा है ना। तो इंद्रद्युम्न महाराज जो हैं उनको शाप मिला और हाथी का शरीर मिल गया, और त्रिकुट पर्वत के पास रहते थे। त्रिकुट पर्वत 3 उसके पिक्स थे। त्रिकुट पर्वत बहुत सुंदर, इसका वर्णन है भागवतम में। त्रिकुट पर्वत बहुत सुंदर पर्वत था, और वहां पे एक बगीचा था जिसका नाम था ऋतुमुख, एक बगीचा। वहां पे हाँ अपने हथनियों के साथ विहार कर रहे थे इंद्रद्युम्न महाराज। अपने हाथी थे, और बताते कि इतना भारी भरकम शरीर था, चलते थे तो वहां के सारे जीव जंतु थरथराते थे। तो इंद्रद्युम्न महाराज को क्या लगता था, हाथी, गजेंद्र हाथी को क्या लगता था कि मेरी कृपा से ये सब जिंदा बचे हुए हैं, मैंने इनको बचा के रखा है, कहीं मैं चाप वाप दिया तो खत्म। एक रोल बन जाएगा। तो मैं अपनी कृपा से इनको बचा के रखा, और अपने हाथियों के साथ, हथनियों के साथ झूमते झूमते, हाँ, नाचीते नाचीते विहार कर रहे थे, है ना। जीवात्मा भी भौतिक संसार में, भौतिकता में मद होकर के विहार करता है अपनी हथनियों के साथ। बहुत अच्छा लगता है, हाँ? एक ऑफिशियल, एक नॉन ऑफिशियल रिलेशनशिप बड़ा अच्छा लगता है लोगों को बाहर। वो व्यक्ति उतना बड़ा स्टार है ना जिसकी जितनी हथनियां हैं। भौतिक संसार में ये है तमगा। तो इसी तरीके से गजेंद्र हाथी भी झूमते झूमते विहार कर रहे थे, विहार। हाँ, और उनको लग रहा था क्या कि ये संसार के हम राजा हैं, शक्तिवान, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहरत चेतसाम। उसका क्या हो जाता है, जहां भोग और ऐश्वर्य आता है व्यक्ति का, उसका चेतना जो है अपहरत, खत्म, खींच के ले जाता है। तो इनको भी ऐसे ही लग रहा था कि हमको कौन क्या कर सकता है। तो बहुत बढ़िया विहार कर रहे थे, हाँ। और विहार करते करते प्यास लग गया, हथनी लोग को प्यास लगा, बोला ड्रिंक्स ब्रेक, बहुत हो गया बिहार, अभी थोड़ा ड्रिंक्स ब्रेक होना चाहिए। तो बोला अरे बहुत बहुत सुंदर यहाँ पे सरोवर है, इसका जल पिलाते अभी आपको, है आनंद आ जाएगा, जो स्प्राइट लिम्का पी के भी नहीं आएगा आपको, उससे भी ज्यादा आनंद आने वाला सरोवर था वहां पे। तो सरोवर में गए, बेचारा बहुत मेहनत किया, जल निकाल रहा था, सूर से निकाल निकाल के अपने हथनियों पे डाल रहा था, बच्चों पे डाल रहा था, बहुत खुश हो रहा था। बता रहे कि उसको थोड़ा कष्ट भी हो रहा था, लेकिन उसको कष्ट महसूस नहीं हो रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, आनंद आ रहा था, सेवा आनंद। सेवा में आनंद ले रहा था, बहुत आनंद है। देखो भौतिक संसार में लोग का फेन निकल जाता है, इतना काम करता है, फेन निकल जाता है काम कर कर, लेकिन बोलता है क्या, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, ये मेरा परिवार,
फिर निकल जाता है। और अंत समय में क्या होता है? अंत समय में कोई साथ रहता है? हाँ? ए देहो पतन होबे की रबे आमार, केहो सुख ना दिबे पुत्र परिवार। जिसके लिए फेन निकाल निकाल के काफी कोई सुख नहीं देगा लास्ट समय में। कल एक जगह गए थे अंतिम यात्रा पे, उधर बॉडी लेटा हुआ ऐसा फोन चला रहे बैठ के। हम वहां पहुंचे तो एकदम आश्चर्य हो गया। हम सोचे कि भैया बहुत भीड़ भाड़ होगा, लोग रो रहे होंगे, तो अपना हृदय थोड़ा टाइट करके जाते हैं, तो पता नहीं कैसे उस स्थिति को देखेंगे। गए तो देखे लगा ही नहीं कि वहां किसी का मृत्यु हुआ है। थोड़ा देर बाद पता चला अच्छा बॉडी इधर लेटा हुआ है, अच्छा बॉडी भी है यहाँ पे। फिर मेरे को लगा बॉडी आया ही नहीं है। सारे लोग फोन चला रहे थे, बात चल रहा था, तो फिर दिखा थोड़ा देर बाद अच्छा बॉडी नीचे ही पड़ा हुआ है। तो हमने थोड़ा माहौल बनाया, कीर्तन किया, फिर थोड़ा सोचा कि दुख वाला कीर्तन करते हैं, लोगों को थोड़ा दुख तो हो, थोड़ा किसी को कोई दुख नहीं है। अब गाया नहीं, कोई कीर्तन ही नहीं गाया। हम बोले थोड़ा कीर्तन गाइए तो ताकि उसके आत्मा को बहुत अच्छा लगेगा, मुक्ति प्राप्त होगा। एक व्यक्ति कीर्तन नहीं गाया। कोई बोल रहा है कि अरे वो हमने बुलाया है, अभी आ रहे हैं, पंडित जी आ रहे हैं, यहाँ इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति मुंह से भगवान का नाम नहीं लिया। हाँ, बाहर से आजकल तो लोग हायर कर रहे हैं, खुद से वो भी नहीं करते, क्रियाक्रम भी नहीं करते, वो भी खत्म। आजकल ऑनलाइन होता है क्रियाक्रम के लिए, लोग हायर करते, 4 लोग आते हैं और बढ़िया नारियल वारियल रख के घुमा फिरा के उसको पैक करके रस्सी में बांध के, मरने के बाद भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। बोल रहे कि लेट हो रहा है, जल्दी चलो, वहां अपॉइंटमेंट है जलाने का, मिस हो गया तो फिर वेट करना पड़ेगा। मरने के बाद भी चैन नहीं है, अपॉइंटमेंट चाहिए मरने के बाद भी, जलने के लिए अपॉइंटमेंट। बेचारा लाइन में खड़ा है, भाई हम जला दो हमको। अपने लोग छूते भी नहीं है। पंडित जी बोला बोलिए राम नाम सत्य है, एक व्यक्ति भी नहीं बोला। अरे बोलिए राम नाम सत्य है, अरे उधर एम्बुलेंस खड़ा है, ले जाके रख दिया, 1 घंटे के अंदर में खत्म। उसके लिए व्यक्ति इतना फेन निकाला, पूरा जीवन अपना लगाया फेन निकाल निकाल के, और एक दिन अपने लोग छूने भी नहीं जाते, बाहर से हायर कर रहे हैं। अभी ये स्थिति है, आने वाले 10 साल में क्या स्थिति है सोच लीजिए। ए देहो पतन होवे की होवे हमार, केहो सुख ना दिवे पुत्र परिवार। तो बहुत मजा आ रहा था हाथी को, लेकिन तुरंत अकस्मात एक क्रोकोडाइल ने उसको पकड़ लिया, घड़ियाल ने पकड़ लिया। घड़ियाल ने पकड़ लिया, उसको लगा क्या घड़ियाल है, क्या ही कर लेगा मेरा, इतना बड़ा हाथी हूं मैं। हम लोग सोचते ना इतने बड़े भक्त हैं हम, 2-4 रील्स देख लेंगे तो क्या दिक्कत है। हम माया में थोड़ी जा सकते हैं प्रभु जी। 10 साल से भक्ति कर रहा हूं, बचपन से मैंने भक्ति की है प्रभु जी। वो तो इस्कॉन में अभी आए हैं, लेकिन भक्ति हमारा चालू था पहले से। बहुत रामायण महाभारत पढ़ा है हमने। मैं माया में थोड़ी जा सकता हूँ। 2-4 रील्स तो उसको थोड़ा, उसको भी लग रहा था क्या इसको तो निकाल दूंगा, क्या है क्रोकोडाइल ही है ना। देखते देखते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल तक स्ट्रगल करता रहा। और उसके बाद उसकी बल जो है वो छीन होते गई, छीन होते गई, छीन होते गई। हम लोगों को भी लगता है कि अरे हम कर लेंगे ना भक्ति, कि प्रभु जी कितना भी मंदिर बुला ले, हम करेंगे भक्ति घरे में। मंदिर जाके क्या होता है, मंदिर जाके उल्टा पेट्रोल खत्म हो जाता है। मंदिर जाने से प्रभु जी हमारा जो बैलेंस है ना वो बिगड़ जाता है प्रभु जी, डे का बैलेंस। तो घर में हम कर लेंगे भक्ति। हमने घर में अपने राधा श्याम सुंदर बिठा लिए हैं, जप माला है, भागवतम है, कर लेंगे। कर लीजिए, नहीं कर सकते। जो भक्ति का बल है ना वो किससे मिलता है, वो भक्तों के संग से मिलता है, भक्तों की कृपा से। भक्तों की चरण धूलि जब तक नहीं लेंगे सिर पे, भक्ति नहीं कर सकते हम। भक्त पद धूलियार भक्त पद जल, भक्त भुक्ता अवशेष तीन महाबल।
क्या है 3 महाबल? भक्तों के पद की धूली, भक्त पद जल, और भक्त भुक्त अवशेष उच्छिष्ट। जब तक नहीं भक्तों के शरण लेगा व्यक्ति, वो भक्ति नहीं कर सकता, उसका बल ऐसे ही छीन हो जाएगा, है ना। हम कितना भी सोच ले कि हम खुद से भक्ति कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। यूट्यूब वाला भक्ति चल रहा है, अब तो यूट्यूब भक्ति में भी शॉर्ट्स भक्ति चालू हो गया है। लोगों का हियरिंग क्या होता है, एक भक्त मेरे को बोला, प्रभु जी बड़ा अच्छा लगता है, शीला प्रभुपाद शॉर्ट्स देखता हूँ। मैं, प्रभु जी आप भी देखा करो, मतलब एकदम क्रक्स पॉइंट मिलता है। 30 सेकंड देखते हैं और एकदम क्रक्स पता चल जाता है करना क्या है, बताइए। हाँ, उसको लगता है हाँ 30 सेकंड वाला देख लेंगे ना, जीवन में एकदम सफल हो जाएगा मेरा। मैं चैनल भी दिखाया मेरे को, प्रभु जी देखिए इसमें बहुत सारा शॉर्ट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो प्रभुपाद ने बोले, इसको देखा कीजिए आप। क्या जरूरी है इतना लंबा लंबा वीडियो देखने का। तो जीवात्मा सोचता है कि ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, ये देख लेंगे तो हो जाएगा, वो कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। भक्ति जो है ना बहुत सरल है ना। भक्ति बहुत सरल है। और भक्ति कैसे होता है? वो भक्तों के संग में होता है। आप बस टिके रहेंगे ना भक्तों के संग में, तो ऑटोमेटिकली भक्ति हो जाएगा। हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग ने भक्ति को क्या कर दिया, जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। और उसके बाद फिर क्या लगता है कि भक्ति उक्ति इस जन्म में नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रभुपाद ने दिया है, भगवान बहुत प्रयत्नशील है, लेकिन हम भी सील हैं, हिलेंगे नहीं, नहीं हिलने वाले हम, है ना। जैसे अंगूर खाने का प्रयास कर रहा था एक लोमड़ी, बहुत उछली, जब अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं, वैसे भक्ति कर लेंगे, क्या दिक्कत है, अगले जन्म में कर लेंगे। इस जन्म में थोड़ा प्यूरिफाई कर लेते हैं अपने आप को, तो अगले जन्म में नहीं, बिल्कुल हम एकदम भज पे पहुंच जाएंगे भगवत धाम जाने के। अगले जन्म लेंगे भक्त के घर में और सीधा भगवत धाम। अभी ठीक है ऐसे चलते थोड़ा, लेकिन वो चलेगा नहीं। हम लोग को इसी जन्म में प्रयास करने का। प्रभुपाद का पर्पस हम पढ़ेंगे ना, तो प्रभुपाद के जो हृदय की गंभीरता है भक्ति को लेकर के, वो हमारे हृदय में अनुकूल होगी। उसको अनुकूल करना बहुत जरूरी है ना। बहुत जरूरी है कि ग्रंथों को हम पढ़े और अनुकूल करें। नहीं तो हम भी घड़ियाल से स्ट्रगल करते रहेंगे। बहुत स्ट्रगल किया, और उसकी हथनियां जो थी ना, वो सिंपैथी भी दे रही थी उसको। ओ बेचारा कितना स्ट्रगल करा, लेकिन कोई उसको बचाने नहीं गया। तो सारी हथनियां वहां पे रो रही थी, वो देखो हमारा गजेंद्र भाई कितना प्रेम करता था हमसे, हाँ कितना स्ट्रगल कर रहा है बेचारा, का एनर्जी भी खत्म होता जा रहा है, लेकिन कोई बचा नहीं पाया उसको। धीरे धीरे चलेगा। ऐसे लोग आते कैंडल मार्च करते, फिर धीरे धीरे निकल लेते। देखो अपना दर्द अपना ही झेलना पड़ता है। कितना भी आप सोच लो कि ये मेरा साथ देगा, वो मेरा साथ देगा, कोई साथ नहीं दे सकता आपका। हाँ, कोई सोचता है कि मेरे शिष्य लोग मेरा साथ देंगे, वो नहीं देंगे। कोई सोचता है कि मेरे परिवार मेरा साथ देंगे, नहीं देंगे। घाव होगा तो कोई आता है क्या? लोग आके बोल देंगे ओ कितना अच्छा घाव हुआ है, ठीक है हम तुम्हारा घाव ले लेते हैं। लेगा कोई नहीं ले सकता। अपना घाव खुद ही झेलना पड़ता है। ऐसा इस भौतिक संसार को खुद ही पार करना पड़ेगा, कोई नहीं हेल्प करेगा, है ना। तो गजेंद्र को भी कोई हेल्प नहीं किया, धीरे धीरे सब चले गए, है ना। लेकिन उसने बहुत सिंसियरली भक्ति का प्रयास किया था, तो भगवान परमात्मा के रूप में उसको याद दिलाए, उसको ये स्तुतियां याद आई, उसने भगवान की स्तुति की, और भगवान हरि के रूप में तुरंत प्रकट हो गए गरुड़ पर बैठ करके। और भगवान हरि के रूप में प्रकट हो गए, और जैसे ही भगवान हरि को उसने देखा, तो तुरंत एक कमल के पुष्प को उठा करके भगवान को अर्पित कर दिया। भगवान को ये बहुत टचिंग लगा बहुत। देखो एक तो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, उसका सारा एनर्जी भी खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी क्या कर रहा है, वो मेरे को फ्लावर ऑफर कर रहा है ना। उसी तरीके से हम सब भी अपने अपने स्ट्रगल में हैं, है ना। लेकिन फिर भी अगर हम भक्ति करेंगे तो ये भगवान के हृदय को बहुत स्पर्श करता है ना। हम ये सोचते रहेंगे ना कि प्रभु जी एक दिन हमारा जीवन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके बाद हम भक्ति करेंगे, तो कभी नहीं होगा। वो दिन कभी नहीं आएगा जब हम भक्ति करेंगे। भक्ति करना है तो हमको अभी करना पड़ेगा।
प्रभुपाद ने सोचा क्या कि पहले मैं अपना बिजनेस सेट कर लेता हूँ, जो पैसा होगा ना उससे बुक वितरण, बीबीटी खोलूंगा, बुक वितरण करूंगा। लेकिन वो दिन कभी आया नहीं आया। एक दिन फार्मेसी में आग लग गया, प्रभुपाद ने बोला क्या, प्रभुपाद को भागवतम का श्लोक याद आया, यस्य हम अनुग्रामी हरिष्यामि तद्धनम, और प्रभुपाद ने सब कुछ छोड़ करके निकल गए। तो भक्ति करना है ना तो हमको अभी से शुरू करना पड़ेगा, इसी क्षण से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो दिन कभी नहीं आएगा जब हम भक्ति करेंगे कि हमको एक दिन घड़ियाल छोड़ देगा और फिर हम भक्ति करेंगे, वो दिन कभी नहीं आएगा, है ना। लेकिन जब हम इसी स्थिति में भगवान की स्तुति गान में लगे रहेंगे तो भगवान देखो हरि के रूप में प्रकट हुए और अपना सुदर्शन चलाया और उस घड़ियाल का सिर काट दिया, है ना। और उस सिर को काटने से वो घड़ियाल भी मुक्त हो गया। वो घड़ियाल जो था उसको भी मुक्ति वहां पे मिल गया। वो हुहु नाम का गंधर्व था जिसको देवल ऋषि ने शाप दिया था, तो वो भी मुक्त हो गया और भगवान ने गजेंद्र को मुक्त कराया। हम प्रभुपाद लिखते परपट में कि हरि जो है ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। हरि मतलब जो भगवान है वो क्या करते हैं, जीवात्मा के भौतिक कल्मशों को हर लेते हैं, और दूसरा भक्तों के हृदय को भी हर लेते हैं। हरि का दो अर्थ, भक्तों के लिए उनके हृदय को हर लेते हैं और बाहर के लोगों का तो कल्मश हटा देते हैं कि जानते बिना प्रॉफिट के तो आएगा नहीं है, तो भैया प्रॉफिट दो इसको थोड़ा। लेकिन भक्त लोगों को क्या करते हैं, उनका हृदय भगवान हर लेते हैं, इसलिए भगवान का नाम है हरि। भगवान हरि के रूप में प्रकट हुए और भगवान ने उनका उद्धार किया। तो ये स्तुति कर रहे थे जहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया शलीलाय कि भगवान निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं अपने भक्तों को उद्धार करने के। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए ना कि वो दिन आएगा जब हम भक्ति करेंगे। हम भी अगर निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे भगवान की तरफ उन्मुख होने के लिए तो भगवान व्यवस्था कर देंगे, है ना। हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो भगवान पूरा एडजस्ट कर देंगे, लेकिन हमको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा तभी पॉसिबल है। तो यही मेरे को थोड़ा समझ में आया तो चर्चा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जय प्रभु। जी हरे कृष्णा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा क्लास है, काफ़ी एजुकेटिंग और ह्यूमर में काफ़ी अच्छा। एंड प्रभु जी हम ऐसा समझते हैं कि इट टेक्स 1 मोमेंट सो टू सरेंडर टू कृष्णा, बट वो जो सरेंडर होता है वो तो लाइफ टाइम का होता है। तो जब परपट में हम ये रीड करते हैं कि इट टेक्स ओनली 1 मोमेंट टू सरेंडर टू कृष्णा, सो इसका क्या अंडरस्टैंडिंग हमें होना चाहिए? तो 1 मोमेंट सरेंडर करने का मतलब है कि एक मोमेंट के लिए सरेंडर नहीं करना है, एक मोमेंट चाहिए व्यक्ति को सरेंडर करने में। स्विच ऑन करने के लिए कितना टाइम चाहिए, एक ही मोमेंट चाहिए ना। लेकिन एक बार स्विच ऑन कर दिया तो पंखा चलता रहेगा। तो हमें बस वही स्विच ऑन करना है, मतलब माला में हाथ डालना है, चैंटिंग करना है, भक्तों का शरण लेना है। तो जैसे ही हम वो करेंगे ना तो फिर हमारा भक्ति जो है कंटिन्यूस चलेगा। एक मोमेंट के लिए पता चला कि एक ही मोमेंट के लिए सरेंडर किया, प्रभु जी शरणागत है, कोई भग गए, ठीक है अब मिलते हैं प्रभु जी नेक्स्ट ईयर, हरे कृष्णा, है ना। तो शरणागति मतलब निरंतर, वो हमेशा के लिए। बट उसको करने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक ही मोमेंट में व्यक्ति कर सकता है, ये बता रहे प्रभुपाद जी। ठीक है ना, हरे कृष्ण। यस प्रभु। परिवार के हमारे भक्ति में आज भाग दौड़ में लगा हुआ है, जो आप अभी बता रहे थे। हेलो, अभी आपने इतना प्रवचन दिया था, इसी राग में आगे जा रहे हैं। परिवार कैसे उसे भक्ति भक्ति में कोई मतलब सब अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। ये तो है ही प्रभु, भौतिक संसार में हर जीवात्मा को लगता है कि हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन हमको वो नहीं देखते हुए हमको क्या करना चाहिए ना, अपना भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। देखिए आप पूरे जंगल से कांटे नहीं निकाल सकते, लेकिन जूता पहन के खुद कांटे से बच सकते हैं, है ना। 2 तरीका है। तो हम अगर खुद अपने भक्ति को दृढ़ करेंगे ना तो उसके प्रभाव से एक दिन वो सब जरूर निश्चित रूप से भक्त बनेंगे, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। अपने प्रवचन वगैरह कराए थे हम लोग,
प्रवचन कर रहे हैं हमारी कॉलोनी में, हमारी तरफ गिरधारी प्रभु वगैरह आते थे, हाँ गिरधारी रामेश्वर प्रभु जी हाँ हाँ, अच्छा है, बनेंगे, बिल्कुल भक्त बनेंगे। देखो भक्त तो बनना ही है, जिसने एक बार हरि नाम सुना है ना उसको भक्त बनना ही है। अब डिपेंड करता है कि कब बनेगा, बनना तो है उसको, अब उसको भगवत धाम जाना है। हाँ, उसका अकाउंट खुल चुका है, अब देखना है कि अकाउंट में पैसा उसे कब आता है। अकाउंट खुल गया, 0 बैलेंस पे। हमारी कॉलोनी में आप आया करें, प्रवचन वगैरह देंगे। यस, जैसे आप बताया था कि बाजार व्यवस्था तो ऐसे था, तो बिना खाए पिए हुए एक एग्जाम था, क्या व्यवस्था कैसे चलती है, वो समय तो दिन होते थे, वो बाद में समय तो बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। हाँ, उसको रिफ्रेशमेंट तो वहाँ मिला नहीं था कि बीच बीच में तुम खाते भी रहो। तो वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं थे वो ना, इंद्रदुम्न महाराज थे वो, और उन्होंने बहुत तपस्या किया था और भगवान को प्राप्त करने ही वाले थे कि हाथी बन गए, ठीक है ना। तो वो बहुत शक्तिशाली हाथी थे, मतलब बोलता रहे ना कि वो जब चलते थे तो जीवात्मा लोग को लगता था कि बस इनकी कृपा से हम बचे हुए हैं। बहुत शक्तिशाली हाथी था, इतना शक्तिशाली था कि 1000 वर्ष तक वो लड़ता रहा, लेकिन फिर भी उसे मुक्त नहीं हो पाया। मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ा शिक्षा है कि आप भक्ति में कितने भी बड़े उच्च स्तर पे क्यों ना हो, लेकिन अपनी इच्छा से आप इस भौतिक संसार को नहीं पार कर पाओगे। आपको भगवत कृपा चाहिए, तभी व्यक्ति पार कर पाएगा। हाँ, है ना, इसीलिए कहते हैं ना, टिल द टाइम वी आर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड वी नीड ट्रेनिंग, वी नीड गाइडेंस। जब तक हम इस भौतिक संसार में गाइडेंस में नहीं रहेंगे, हरि बोल हो जाएगा, लेकिन जब तक रहेगा तो कितना भी वो पार कर जाएगा। तो ये बस इस चीज बताने के लिए कि कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, है ना, पानी में हम नहीं जीत सकते घड़ियाल से। ठीक है प्रभु। वो जो घड़ियाल था, हम्म, वो तो जैसे जब बीच में उसको पता था कि ये 1000 वर्ष हो गया, तो फिर इसने वाला था तो सर से बात है उसको उसी का खाना था, क्या करे, वो लगा मोटा तगड़ा हाथी है, वही खाना था उसको। बोले एक बार इसको कर लिया शिकार तो फिर हो गया लाइफ टाइम। जीवात्मा सोचता है ना कि बस एक बार ही जॉब मिल जाए मेरे को और लाइफ टाइम खुश रहूंगा। उसको भी लगा था, हाँ बस एक बार ये मिल जाए ना हाथी, फिर तो इसका एक लेग पीस से चलता रहेगा काम। इसीलिए तो शक्ति, उसका शक्ति बढ़ रहा था, लेकिन हाथी का शक्ति घटता जा रहा था, इसीलिए, है ना। यस प्रभु। थैंक यू प्रश्न ये, आपने कहा कि भक्ति करते समय आनंद में नहीं रह सकते, क्यों नहीं रह सकते? भक्ति करते हैं आप सभी आनंद ही। हाँ प्रभु, भक्ति करते हुए हम आनंद में रह सकते हैं, लेकिन हम आनंद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं ना तो हमको हमेशा आनंद ही मिलेगा, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म ना। जब तक हम ना रोड पे चलते रहेंगे ना, तो हमको हरी बत्ती, लाल बत्ती और पीली बत्ती का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति प्लेन से उड़ता है ना, तो उसके ऊपर हरी बत्ती, लाल बत्ती, पीला बत्ती काम नहीं करता है। तो उसी तरीके से जब तक हम भौतिक संसार, मतलब भौतिक प्लेटफॉर्म पे है ना, सुख दुख हम पे बहुत प्रभाव डालेगा। लेकिन कोई व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर चीजों को देखे तो ये सुख दुख उसके जीवन में आता रहेगा, लेकिन उसके ऊपर कभी प्रभाव नहीं डालेगा। हाँ, आनंद में, फिर भी आनंद में रहेगा, है ना। प्रभुपाद जी का टाइपराइटर चला गया, कुछ नहीं था, 40 रुपए लेके गए थे, टाइपराइटर भी चोरी हो गया, घर से निकाल दिया, फिर भी खुशी थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम भी खुश रह सकते हैं। कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि जो राज थे वो बहुत बड़े वो राज ऋषि थे, और वो जब ये शाप था तो कुछ मेडिटेशन में थे, उन्होंने ध्यान नहीं किया, तो वो शाप क्यों मिला फिर? जैसे जो भरत महाराज थे उन्होंने एक तो वो आसक्त हो गए थे उसकी तरफ, तो इसलिए उन्होंने गलती करी, जिसकी वजह से हो सकता है वो उनको जो है राष्ट्र करने के लिए उनको एक और जन्म लेना पड़ा, लेकिन यहाँ तो इनकी कोई फॉल्ट भी नहीं था, तो उन्हें शाप क्यों मिला? वही तो बात है
कि उसको उसको फिर महाराज इंद्रद्युम्न ने कैसे देखा दृष्टिकोण से, ये समझाने के लिए ये शाप का यहाँ पर वर्णन आया है कि उनका उनका कोई गलती नहीं था उसमें, क्लियर वर्णन है, उनका कोई गलती नहीं था, लेकिन अगस्त मुनि रुष्ट हो गए तो उन्होंने उनको शाप दे दिया। दो चीजें सीख सकते हैं हम इससे कि वैष्णव डीलिंग में कितना हमें सावधान रहना चाहिए, है ना, कि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो तो भैया हाथी बन सकते हैं। हाँ, दूसरा चीज ये है ना कि भगवत की इच्छा है, ये भगवान की इच्छा से देखो, अगर उनको, अब इसको समझिए, जैसे परीक्षित महाराज हैं, परीक्षित महाराज जब उनको गर्भ में उनके ऊपर क्या बोलते ब्रह्मास्त्र हुआ था तो भगवान आए उसको बचाने के लिए, लेकिन जब श्रृंगी मुनि शाप दिया ना तो भगवान नहीं आए बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद उनको 1 हफ्ता भागवतम सुन के भगवत धाम जाना था। तो भगवान किसी को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे ना, ये भगवान जानते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कि जो हमारे लिए अच्छा होगा ना वो हमको अच्छा लगेगा। कई बार भगवान थप्पड़ मार के भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। हाँ, भगवान थप्पड़ मार के हमारा प्रोटेक्शन करेंगे, हमको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो भगवान को पता था कि इंद्रद्युम्न महाराज को अगर मेरे को मुक्त करना है ना भौतिक संसार से तो कैसे करना है, इसको हाथी बनाओ और फिर ये स्तुति करेगा, है ना। क्योंकि विपरीत परिस्थिति में ना कोई व्यक्ति भगवान को याद करता है उतने इंटेंशन से कि वो भगवान को प्राप्त कर ले, तो उसको इंटेंसिफाई करने के लिए भगवान ने ऐसा कर दिया। परीक्षित महाराज को मुक्त करना था, नहीं तो देखो अगर शाप नहीं मिलता तो कितना टाइम लगता उनको मुक्त होने में, भौतिक संसार से चलता रहता ना। अभी तो यंग थे, रूल करते, बहुत लंबा समय चलता है। लेकिन परीक्षित महाराज को एक झटके में भगवान ने भगवत धाम भेज दिया। कैसे? शाप दिलवा के। तो भगवान हमको थप्पड़ मार के भी हमको मुक्त कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि जो चीज ना अच्छा है हमारे लिए हमको अच्छा नहीं लगेगा। किसी का प्रमोशन रोक के उसको मुक्त कर सकते हैं भगवान। बोलेंगे इसका प्रमोशन हो गया तब तो उसको हरे कृष्णा करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, 18 घंटा जॉब करेगा ये, तो इसको 9,000 रुपया में 6 घंटा का ड्यूटी पे रखो, प्रमोशन ही नहीं होता। सब कुछ अच्छा है, टकाटक है, लेकिन उसका प्रमोशन ही नहीं हो रहा। प्रभु जी क्या बताए, इतना मेहनत कर रहे, प्रमोशन ही नहीं हो रहा है हमारा, इतना भक्ति किए, उनको फूल माला चढ़ाए, कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो भगवान जानते कि बेवकूफ भक्ति नहीं करेगा। जैसे इसको 1 लाख रुपया सैलरी मिला ना कि सबसे पहले भक्ति छोड़ेगा, तो इसको 9,000 की ड्यूटी पे रखो यहीं पे। तो भगवान को पता है कि हो सकता है हमको अच्छा नहीं लगेगा, ये कोई बात हुई, हमारे पास कार नहीं होगा, कार नहीं तो हम बेकार, तो हमको बुरा लग सकता है, लेकिन भगवान का प्लान होता है कैसे मुक्त करना है। ठीक है, यस प्रभु जी। इसके लिए 3 चीज बताया महाप्रभु ने, साधु, शास्त्र, गुरु। गुरु, साधु, शास्त्र, इस पे हाँ चेक कीजिए। हरि, गुरु, वैष्णव, यानी भागवत का चश्मा लगा के देखना पड़ेगा प्रभु। हर सिचुएशन को हमको कैसे देखना है? शास्त्र चक्षु से। जब शास्त्र के चक्षु पहन के देखेंगे ना तब हमको पता चलेगा कि ये माया है कि यहाँ पे कृष्ण का हाथ है ना। प्रभुपाद चश्मा लगा के देख रहे थे, कौन सा? भागवतम का, चैतन्य चरितामृत का। तो उनको दिख रहा था क्या कि ये जो लोग हिप्पीज की तरह घूम रहे हैं ना, ये हिप्पीज नहीं है, सब सन्यासी हैं। प्रभुपाद ने बोला क्या? देयर आर टेम्पल्स एंड देयर आर डिवोटीज, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। तो ये कैसे दिख रहा था उनको? शास्त्र से, क्योंकि उनको पता था कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है पृथ्वी त्याग से जतो नगर आदिग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरा नाम, तो होना ही है, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। प्रभुपाद को पता था ये। तो ये कैसे दिख रहा है? शास्त्र चक्षु से। जब तक हम शास्त्र चक्षु नहीं पहनेंगे ना हमको भगवान का हाथ हमारे जीवन में नहीं दिखेगा। पहनना पड़ेगा, उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा शास्त्र को। ठीक है प्रभु जी। क्षमा कीजिएगा अगर कोई बात अगर बुरा लगा हो।